अपने भाई के लिए पैसा होना पूरा अगर तड़पाक करके न मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर पे रहा। तो बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानित व्यक्ति जिन्हें हमारे गांव के लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं और जहां देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की। तो अब आप लोग की सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ रहे हैं। हम कहे भैया नमस्ते। खुद बोलो भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मैं संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरे संगीत पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की पत्नी का नाम सत्या है और सत्या की बेटी जिसका नाम भावना है। साथियों, अफसोस की बात यह है कि जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि मेरी दूसरी माँ घर में आई है जिनका नाम पार्वती है। मेरी माँ पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, शायद आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो उतना प्यार नहीं करती। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना है और भावना सयानी हो गई है और मैंने उसकी शादी जमींदार घराने में तय किया है। और आज मेरे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। छोटू, ये बता, माँ कहाँ है, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? ये सब कमरे में है मेरे भाई। जब रहोगे तो आ जाइए भैया। हाँ, माई और बड़ी भाभी जी, आप सब बड़े भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और आप इस घर में सबसे श्रेष्ठ है। मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह टहल कर देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आए मुझसे कहिए, मैं उसे ठीक करवाऊंगा। बेटे बस सूरज, एक सब हम देखे ले, आज न जाने का है, हमें बहुत घबराहट होता है। क्यों, क्या बात है? बेटवा सूरज, तो आज सभी के शादी हम अपने बराबरी की बिरादरी के साथ भावना नातिन के साथ एक जमींदार घराने में होता है। बेटवा, हमारे यहाँ बात का टेंशन है, वो सभी जमींदार है, अगर दोनों प्रकार की कमी हो जाए तो अपने सब ऊपर हंसी रही। बेटवा कीजिए, मालिक ने कहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बेटवा सूरज, संतोष बेटवा नहीं था छोटू, भैया संतोष का है? वो बड़े छोटे भैया तो मार्केट चले गए थे और मार्केट से वो घर आ गए। जब रहोगे तो हाँ, छोटे
छोटे भैया, बड़े भैया आपको दिल से याद कर रहे। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई संतोष का प्रणाम स्वीकार भैया। अरे माँ प्रणाम। खुश रहा बेटवा। भाजी प्रणाम। क्या बात है बड़े भैया, क्यों आप याद किए? संतोष मेरे भाई। जी भैया। तुम मुझे खूब अच्छी तरह से जानते हो कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम हाथी का टाइम में देख लो, कहीं कोई कमी नजर आए उसे ठीक करवाने की कोशिश करो। बड़े भैया अभी तक तो मैं सिर्फ शादी की तैयारी में लगा था, कुछ सामान की कमी हो गई थी जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। पर मार्केट जाने से पहले जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया था वहाँ मैं छोटू को बोल दिया था, वो सारा काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब आया हूँ मार्केट से तो पूछता हूँ कहाँ तक कंप्लीट किया है काम को। एक मिनट भैया। छोटू भैया मार्केट जाने से पहले जो हमने तुम्हें काम सौंपा था यार, वो सारा काम कंप्लीट कर दिए हो ना? भैया हो, मार्केट जाए से पहले जौन काम कह रहे पूरा कंप्लीट कर दिए। पहले हम मरबो कर। तो हम कहा था यार। अरे यार मार्केट। हाँ, मार्केट जाते पूरा काम कंप्लीट कर एकदम ओके कर दिए। अच्छी बात है। ये बताओ छोटू, हाँ भैया। जहाँ पे बारात रुकनी है यार, हाँ वहाँ पे टेंट वगैरह चारपाई गद्दा रजाई सब लगवा दिया है? भैया हो, जहाँ बाराती रुकी हैं, जहाँ बारात वाले रुकी हैं, हाँ। जहाँ नाश्ता पानी करे हैं, जहाँ हाँ। निकली बैठी वही चार माई बिछवाई के ऊपर से गड्ढा लगवा दिए। पानी भरवाए गए होते हैं। अरे यार भाई वो लोग लग रहा था। अरे यार चारपाई गद्दा रजाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वही। बेटवा संतोष, हाँ मैम। अपना सब बात करत रहा, बल्कि दुल्हन के जाए बिटिया की तैयारी कर। हाँ भाभी आप एक काम करो, आप जाइए भावना बेटी को रेडी कर कराइए। अच्छा चाहिए। एक जगह हम नहीं पहुंच पाया था यार मैं। अरे यार हलवाई के पास। ये बता मीठे में क्या बना है हलवाई ने? भैया हो, मीठा में बनवा दिए वो छावना वाला रसगुल्ला। छेना वाला बे? हाँ यार जो रुपये से हम बना। हाँ उसी को छेना वाला रसगुल्ला बोलते हैं। और नाश्ते में? नाश्ते में छानबीन बनवाए। चुप। चाउमीन। हाँ चाउमीन बनवाए है, बेघौरी बनवाए। फुलौरी। हाँ हाँ जो छान गया क्या? हाँ। एक आइटम और बनवाएंगे। क्या है? लवंडू बनवाए। लवंडू बनवाए। 4-5 आइटम बनवाए। लड्डू बोलते हैं। आप कहे 4-5 आइटम बनवा के दे, बस ये सारे खाए कितना खैसा है गुजारिश नहीं। क्या हुआ? कैसे आज बोला? भाई तो मैं भी सोच रहा हूँ आज इसकी भाषा कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही है। जरा फूक मार तो। अबे ऊपर नहीं, सामने मार मेरे। आराम खोल। तभी तो मैं सोचू तेरी आवाज कैसे निकल रही है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब बड़े भैया ही बात करेंगे। भैया देखिए ना आप कैसी बातें कर रहे हैं। चल इधर चल। क्यों है? क्या बात है? भैया ऐसा है ना, उसी कुमारों बेटवा मनवा मिले रहन, कहा चलते बे आज राजेपुर में आधी आधी माराई हो। हमका देखा भाई आज हमें किया बारात और बा क्या थी यहाँ रिश्तेदार हैं, आज हम पिया खावना ना पिया खाव हमारे भैया सुने कहे थका पटक के मारे। दारू भी आया मगर उस रात क्या करने गया था? भैया हमारे सोते के पास से ये भाग्य लिया कर है ना, मुड़िया कोने हमका भाई तो है पिया हम ना पिया। अरे बस गई। एक बात याद रखना, अगर तेरी वजह से कोई मेरी बेइज्जती हुई तो मैं सारे जमीन में तुझे वैसे से देखा था यार माना नहीं ना, बच्चे भैया से आके हमको फेरवाएंगे। छोटू तुझे समझना चाहिए यार,
कि आज अपने दरवाजे पे बारात आ रही है, बारात आ रही है, नया नया रिश्ता हो रहा है, नया रिश्ता हो रहा है, नए नए लोग आएंगे। आएंगे। अगर तू पी खाकर ऐसी उठपटांग बातें करेगा तो क्या सोचेंगे यार कि इनके घर का नौकर कैसा है, कैसी बातें बोलता है। जो मरता ऐसा देखा पीवे करा नहीं, मेरा मालिक कहा जाके नहीं काका कहा जैसा इंग्लिश किया है बेटवा आपको समझ पिए के तो पी ले। अच्छा हम कहा गए आज हम पीवे लेकर छुपे लेकर छोटो आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना ऐसा है, ना करा बे आप है ना। हम का बिल्कुल न छुओ। इज्जत मान सम्मान सब अपने ही हाथ ये में। बात सुन लेता छुआ खा के ले कहा तू नहीं एक बराती के पीछे दो जने मिल के करा क्या करें, सेवा सत्कार सेवा में कमी न हो जाए। एक गिलास पानी मंगी चार गिलास लेके से खड़ा रहा। ऐसी बात है छोटू। छोटू अरे तैयारी बना यार, बारात आ रही है। क्या भैया आने में कोई तकलीफ तो नहीं, घर पर लोग सब ठीक है ना। हे, मेहमान बे चुप, कौन बेईमानी करे तो बे बहने। अरे यार मेहमान, बहुत मार मारूंगा। मेहमान बे यही तो चार लाख तो हाँ का बोला जाता है कि लीजिए मेहमान चाय पी लीजिए। अरे आप बनाते हो तो टाइम रहा यार चाय पिया करता है तो आओ लेके आओ मैंने तो बनवाई है यार। कितना बनवा दिया बे। 1 ग्राम भातक की बनवाई है बाकी सारे पिए तो गुलाब नहीं एक ग्राम। अच्छा एक काम करे यार, ये बजरिया लोग बड़े परेशानी है, देखिए मुंह बाहर है इसलिए सबको चाय वाय पिला। सुन ले केवल बाराती में लेके आ गई आज दुकान वाले थे। अबे बैंड वाले यार, बैंड वाले डीजे वाले हाँ। इन हाउस में चाय पियाओ और जवन कमेटी लोग बच्चा भाई हर बच्चा इन हाउस में चाय पियाओ दादो पिया दे तो झगड़ा भी तो हो पियाओ आज जवन माई बहनी है बैठिया तो हो समय चाय पियाओ भगराव जी ये करे ना सवेरे धोखा लोग 5-5 किलो चीनी के लेके आओ घरे चाय बनाओ तो हो पियो हमारे चीजों को पियो। नानी लड़के है का तू पठानी नहीं यार 3 कुल्टा चीनी मंगवा ले जिसमें से आधा कुल्टा चुकी 2.5 कुल्टा रखिएगा कुल सारे चिमटी मारा सारे खाइए। सही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बेटवा संतोष। हाँ मैम। अरे कौन भाजी यार पता नहीं लागत। अरे आप क्या बताऊं, कब की गई अंदर भाभी, बाहर निकलने का नाम ही नहीं बोला ले रही है। 1 मिनट। अरे भाभी, अरे कहाँ है यार आप दोनों, कब की बार दरवाजे पर आई हो, आपको पता नहीं अरे देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, कभी देखा नहीं क्या? यही देख रहा हूँ भाभी, कब की आप अंदर गई थी, क्या कर रही थी वहाँ पे। अरे कब की बार आप दरवाजे पर आई है, आप दोनों का पता नहीं। देवर जी घर में ब्यूटी पार्लर वाली आई है ना, तो हम दोनों थोड़ा मेकअप करवा रहे थे और क्या। सुनो बिट्टी वाली आ रही दोनों भौजी बैठ के करावत रहे मेकअप अरे ब्यूटी पार्लर वाली। ये भैया हाँ। भैया आप दोनों
फौजी देखे यार एकदम फाट फाट यहाँ एकदम भागता है यार कहीं मतलब बात बहुत निक लागत है कहने के लिए चढ़ा दिया है कहने अपन सारी अपने अपने कमरा में अपने अपने बक्से में रखे आज है दिन निकाले हैं मेहमान ठीक ठाक कन्या बड़ी कौन लगा सारी बात छोड़ी देव जी, ये बताइए छोड़ो, अरे करना क्या है? तू गलत नहीं कह रहा है। क्या गलत नहीं कह रहा है? चल रहे हैं सच में अरे पूछा नहीं। ठहकी ठहकी तो जी देवर जी अब करना क्या है? कहना क्या हुआ है क्या अरे आप ही सब देवर जी तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक कहीं नहीं है। अभी अब आप दोनों सुना करो किससे जाओ कहने छोटी भाभी समझदार है छोटी भाभी कहाँ ठीक है हो गया मैं दोनों भाभी को लाडला होना इसलिए है ना भाभी? हाँ देवर जी क्यों नहीं? अरे मेहमान है बड़ा मुश्किल है और मिट्टी तो हो। ला मेहमान सेनूर भरा लिया जी अपने घरे ऐस कर ठंडी रुक जा बेटा हट अरे देवर जी जरा देखिए इससे क्या बात हो गई? सिंदूरदान क्यों लुकवा रहे हैं? मैं क्या देखो बड़े भैया अभी देखिए ना क्या बात है। भाईजा जो आपने सिंदूरदान लुकवा दिया ऐसा कुछ तो बात है, मेरी बात सुनो। हमारी करो सुन उसके बाद ये सिंदूर पड़ेगा 5 लाख रुपया कैसे फिर पड़ेगा लेकिन भैया शादी में जो भी बातें तय हुई थी वो मुझमें और आप में तय हुई थी जरूर और उस वक्त आपने ये 5 लाख रुपए की बात नहीं किया था। आज ये 5 लाख रुपए की बात की थी कहाँ से आ गई? क्या तो पता नहीं है। भाई साहब जो भी बातें हुई थी वो मुझसे और आपसे हुई थी। उस वक्त आपने इसका कोई दिमाग नहीं रखा था। फिर ये बीच में 5 लाख रुपए की बात आई कहाँ से? अच्छा बताइए भावना के पापा कहाँ है? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से नहीं आ पाया है, आता ही होगा। क्या उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे पे बारात आ गई है, मुझे कहा नहीं। भाई साहब मेरा भाई जिम्मेदार इंसान है, किसी काम में उलझ गया होगा, आता होगा। भाई साहब ये 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पे बोलता और जब तक 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते हैं तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। देखिए भाई साहब सच ये है कि इस 5 लाख रुपए के विषय मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं कहीं न कहीं सिंदूरदान करके वो भी रखता। लेकिन आप सिंदूरदान करवाइए, इस तरह से सिंदूरदान रुकवा करके मेरी बेइज्जती मत करिए। हमारा सम्मान बढ़ेगा, ये शादी हरकत नहीं होगी। भाई साहब देखिए गांव में मेरा सम्मान है अच्छा और आप अगर इस तरह से सिंदूरदान रुकवा देंगे मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे। सम्मान है और हमारा कोई सम्मान नहीं है। जब मेरी बात सुनिए, सुनाइए। कुछ दिनों का ये टाइम मुझे दीजिए, कसम भगवान की देखिए भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ। इस वक्त फिलहाल मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका 5 लाख रुपया अदा कर दूंगा। लेकिन इस तरह से मेरे दरवाजे से बारात लेकर के मत जाइए, पहले मेरा उनको सारा मान सम्मान। हाथ जोड़ने से रोने के गिराने
नहीं होते हैं। जमींदार साहब, बोलिए माता जी, हमारी बात सुनिए आप। सुनाइए। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा, शादी करवाई आता होगा लला, शादी में आने को उसने कहा था। जमींदार साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारी गांव में हमारी लड़किन के बहुत मान सम्मान है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी दुआरे से बारात लेके न जा, अरे हमारी दुआरे से बारात लेके चला जावा जमींदार साहब। अरे हम सब तो छी है जिंदगी में जा जमींदार साहब। हम आपसे वादा करते हैं, अगर हमार तीनों लड़का दहेज वाला पैसा न दे पाए, वो दहेज वाला पैसा हम दे, लेकिन हमारी दुआरे से बारात लेके नहीं जा। हमारे तीनों लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम में आए जमींदार साहब। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव तेरे बच्चों का भाई छोटा है और हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल तो हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे लगे के लोग पूछेंगे ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या दूंगा। ये शादी हर कितने होगी? क्या कह रहे हैं आप, ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। प्यार की भाषा आपके समझ में नहीं है रही इसकी है। धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ। जबरदस्ती शादी होगी नहीं। होगी शादी, अभी तो- शादी भी करोगे तो छुटकारा पड़ेगा, समझे ना? मैं अभी कभी एक सुधारना में ट्राई करूंगा, पुलिस बुलवाऊंगा। छुटका व्यवस्था कर। मटुआ कहाँ है तू? सब व्यवस्था कर। हम कहा थे खोपड़ी का हेड खेला थी, खोपड़ी का खेला पहले तो इस जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। भैया के नाम के लोग जयकारा लगा रखे। सुन ले बाबा, हम सबको दोनों भाई बाकाश कह सकी थी, लेकिन बड़के भैया के मान सम्मान से धप्पा लगा दे, उसका चाहे चाप से मार जाओ। अगर शादी ना हो ना, मारा पेटवा फाट जाए, लादी वादी कुल बहरे निकल जाए सारा। मम्मी, आप खाना बेटी, मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। बेटी
बेटी तेरे बेटा आगे तो ले जा बेटी अरे भैया भैया ये बात दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? मैं तो कॉन्फिडेंस किया था